बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि सर प्लास्टर करने के बाद जो हम पेंट से पहले पुट्टी कराते हैं तो हमें अपने घर में कौन सा सबसे अच्छा पुट्टी रहेगा जो कि हमें करानी है। अब बहुत सारा मार्केट में पुट्टी आता है, आप गड़बड़ पुट्टी लगा लेते हो तो उससे पेंट की जो शाइनिंग है वो ख़राब होने लगती है, कुछ दिन बाद पुट्टी उखड़ने लगती है या पेंट का कलर जो है वो डल होने लगता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताऊँगा कि कौन सा पुट्टी आपके लिए सबसे अच्छा है। पेंट से पहले मतलब पुट्टी करने के बाद आपको प्राइमर करना है या नहीं करना है, ज़रूरत है या नहीं है। साथ में आपको एक घर में पुट्टी करने का कितना खर्च आएगा, लेबर उसमें आपसे कितने रुपए लेगी, क्या कितने रुपए स्क्वायर फीट लेबर का रेट चल रहा है। साथ में आपको जो पुट्टी है कितना बोरी उसमें आपको पुट्टी लगेगा या कितना स्क्वायर फीट पुट्टी लगेगा। लास्ट में इस वीडियो को आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि एक ऐसा मतलब आपको ट्रिक बताऊंगा कि सिंपल सा उसी ट्रिक से आप पूरे घर में जितना भी एरिया हो आपका उसमें पुट्टी करने का खर्च आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ उसको एक कैलकुलेशन करके उसको मल्टीप्लाई करके। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा और आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। पहले देखो यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, एक रूम है, ठीक है। अब एक रूम के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले पुट्टी का खर्चा निकालेंगे कि उसमें कितना पुट्टी लग रहा है, मतलब आपको एक रूम में कितना स्क्वायर फीट पुट्टी लग रहा है और या फिर कितना बोरी पुट्टी लग रहा है और या फिर आप देखेंगे कि कितने रुपए का पुट्टी लग रहा है। सब कुछ इसी वीडियो में आप समझ जाएंगे। फिर एक रूम करने के लिए आपको लेबर उसमें कितना लग रहा है, लेबर का खर्चा क्या आ रहा है, तो मटेरियल और लेबर दोनों मिला के एक रूम का कितना खर्चा आया, उस हिसाब से आप अपने पूरे मकान का आराम से निकाल सकते हैं कि पुट्टी कराने में आपका कितना खर्च लगेगा। अब जैसे ये एक रूम का जो मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा रूम का साइज़ जो है 10 फीट बाई 10 फीट का है। अब ये जो एक रूम है मेरा, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये एक रूम है, ऐसे ये 10 फीट है, ऐसे भी 10 फीट है, ठीक है। तो 10 फीट बाई 10 फीट का ये रूम है। अब इसमें क्या है कि यहाँ एक इसमें दरवाज़ा है, ठीक है, गेट है, इसमें एक गेट भी है और पीछे में एक विंडो है यहाँ 4 फीट बाई 4 फीट का, 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो है, गेट है 7 फीट बाई 3 फीट का। तो अभी ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पहले आपको वो मैं दिखा दूँ कि एक 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है तो टोटल हमारा कितना 100 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया ये, ठीक है। ये कितना छत का एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट, मतलब रूम का एरिया, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आपको सबसे पहले देखना क्या है कि एक इसका दीवार लेना है। जैसे कि ये हमारा एक रूम था, अब इस रूम में कितना आपको 4 दीवार है, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और 4 दीवार। अब दीवार जो आप बनाएंगे तो हमारा दीवार के यहाँ से, यानी कि ये हमारा फर्श है और ये छत है, तो ये टोटल हमारा हाइट 10 फीट है। तो एक ये हमारा ऐसे जो दीवार था कितना था, ये ऐसे कह ले तो 10 फीट, ठीक है, ऐसे कह ले तो 10 फीट। तो 10 फीट बाई 10 फीट की तो ये लंबी दीवार हो गई। अब ऊंचाई इसकी 10 फीट हो गई, तो एक दीवार हमारा 10 फीट इसकी लंबाई हो गई और इसकी हाइट हो गई 10 फीट। तो 10 बाई 10 करेंगे तो आप 100 स्क्वायर फीट का आपका एक दीवार हो गया। अब ऐसे ही हमारा कितना दीवार है, 1 2 3 4, तो चारों दीवार की ऊंचाई हमारी 10 फीट है, तो यहाँ इंटू 4 आप कर दीजिए, तो 400 स्क्वायर फीट आपकी दीवार हो गई, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद क्या है कि आपका जो छत है, ये सीलिंग का एरिया जो मैं यहाँ दिखाया, ये ऊपर से जो अब आप आपका छत भी उसमें पुट्टी होगा, तो छत जो आपका होगा वो कितना है 10 फीट बाई 10 फीट का है, यानी लंबाई और चौड़ाई, तो 100 स्क्वायर फीट आपका छत का हो गया। तो टोटल आप कीजिएगा यहाँ, टोटल 400 ये और 100 ये, तो टोटल 500 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। अब इस रूम में जो आपका पुट्टी होगा टोटल कितना हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट, ठीक। लेकिन दोस्तों अब इस रूम में क्या है कि आपको कुछ माइनस भी करना है। माइनस क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाया था कि एक इसमें गेट है 7 फीट बाई 3 फीट का और एक खिड़की है 4 फीट बाई 4 फीट का। अब गेट और खिड़की पे तो आपको पुट्टी होगा नहीं, तो गेट हमारा 7 फीट बाई 3 फीट का था यहाँ, वो मैंने ले लिया, और खिड़की था हमारा 4 फीट बाई 4 फीट का, वो ले लिया। तो 7 बाई 3 करेंगे तो आपका 21 स्क्वायर फीट ये हो गया, और 4 फीट बाई 4 फीट का खिड़की है तो 16 स्क्वायर फीट ये हो गया, दोनों जोड़ दीजिए तो 37 स्क्वायर फीट जो एरिया है ये इस 500 स्क्वायर फीट में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पुट्टी नहीं हो रही है। तो टोटल एरिया जैसे हमारा 500 स्क्वायर फीट में पुट्टी हो रहा था, अब उसमें से कितना दीवार का हमारा 37 स्क्वायर फीट कम हो गया, तो 37 स्क्वायर फीट आप कम कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल जो आपका एरिया बचेगा वो बच जाएगा यहाँ पे 463 स्क्वायर फीट। 463 स्क्वायर फीट में आपका पुट्टी होना है। अब यहाँ पे रेट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं समझा रहा हूँ जो कि साइट पे बहुत सारी काम किया गया है, तो एक एस्टीमेट बन जाता है कि इतना ही लगना है। अब ये क्या है, देखिए अगर आप 2 कोट में दीवार को और या फिर छत में 2 कोट में अपने प्लास्टर पे अगर पुट्टी कराते हैं तो 1 केजी में
सिंपल सा याद रखिएगा, 1 kg में आपको 12 से 15 स्क्वायर फीट वो खपत देता है। कोई सा भी पुट्टी आप ले लें, जैसे बहुत लोग सवाल करते हैं कौन सा अच्छा पुट्टी है, तो देखिए जेके हो गया, आपका बिरला हो गया, फिर आपका एशियन का हो गया, बिरला HIL हो गया, ठीक है। तो फिर या जैसे नेरोलक का पुट्टी हो गया, तो ये सब चीज़ है, मैं ज़्यादातर एशियन या फिर बिरला HIL का यूज कर रहा हूँ। तो ये सभी पुट्टी अच्छी है और इस पुट्टी को आप यूज कीजिएगा तो इसमें वाइटनेस भी आपको अच्छी मिलेगी। साथ में जो कवरेज है ये 12 से 15 स्क्वायर फीट, ये सभी पुट्टी इतना ही कवरेज देती है, कितना, 1 kg में, अगर 2 कोट में आप पुट्टी करते हैं तो। ये चीज़ समझ गए आप। और दूसरी बात कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सी अच्छी पुट्टी है वाटर प्रूफिंग के हिसाब से, तो देखिए उसमें बहुत सारा पुट्टी ऐसा भी होता है जो आप लीजिएगा तो सीधा सा उस पर लिखा होता है कि वाटर बेस्ड पुट्टी है, वाटर प्रूफ बेस्ड पुट्टी है, तो आप उसको एक्सटीरियर और इंटीरियर यानी कि अंदर की दीवारों पे और बाहर की दीवारों पे दोनों पे यूज कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बताया, बिरला HIL हो गई, बिरला की हो गई, जेके की हो गई, ये सब अच्छी पुट्टी है, आप यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या पुट्टी करने के बाद, मतलब पुट्टी के बाद हमें प्राइमर करनी है, तो देखिए अब इस पे भी डिपेंड होता है कि आपका प्लास्टर का फिनिशिंग कैसा है। प्लास्टर अगर अच्छा फिनिश में है, आप पुट्टी कर लेते हैं तो वो अच्छा फिनिश आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइमर, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर 1 कोट आप प्राइमर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, आपका पेंट का जो खपत होता है वो कम हो जाता है। पेंट का खपत कम होगा तो आपका कॉस्टिंग बचेगी, दूसरी बात कि पेंट में शाइनिंग भी आती है। लेकिन जैसे मैं बताया दोस्तों, जैसे कि बिरला HIL की पुट्टी हो गई, एशियन की हो गई, या जेके की हो गई, बिरला की हो गई, तो ये सब जो पुट्टी है दोस्तों, ये अपने आप में, वहाँ पे आप बोरी पे देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, जैसे बिरला HIL का बोरी लीजिएगा तो लिखा हुआ रहता है कि प्राइमर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अब जो भी पुट्टी चूज कर रहे हैं उसके बोरी पे भी पढ़ सकते हैं कि उस पर क्या लिखा है, प्राइमर की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप प्राइमर लगवा सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दोस्तों दूर हो गया होगा कि कौन सी पुट्टी अच्छी है या फिर हमें प्राइमर लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं रेट कैलकुलेशन के बारे में। तो देखिए 2 कोट में मैं बताया कि अगर आप पुट्टी कराते हैं तो 1 kg अगर आप पुट्टी लेते हैं तो 12 से 15 स्क्वायर फीट ही वो आपका एरिया में लगता है। वहीं 3 कोट, जैसे बहुत जगह ज़रूरत पड़ जाता है, हमारा प्लास्टर वगैरह ख़राब रहता है, तो 3 कोट ये में कराया जाता है, तो वो 8 से 12 स्क्वायर फीट का एरिया खपत करता है, कितना में, 1 kg में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि 2 कोट ले रहे हैं, हम 2 कोट में अपना पुट्टी कर रहे हैं। जो हमारा एरिया निकला था टोटल, हमारा टोटल एरिया कितना निकला था, 463 स्क्वायर फीट, दरवाज़ा और खिड़की माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे 463 और 1 kg पुट्टी हमारा दे रहा था कितना, 12 स्क्वायर फीट। तो सिंपल सा 463 बाई 12 हम कर देंगे, तो देखिएगा कि आपका जो आंसर आएगा 38.57 क्या है, kg। यानी कि टोटल 463 स्क्वायर फीट अगर आप एरिया में 2 कोट पुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका 38.57 यानी 38.5 kg पुट्टी लगने वाला है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि एक बैग जो पुट्टी हमने लिया है बिरला HIL का, जैसा आप देख रहे हैं पुट्टी यूज किया है, तो उसका एक बैग यानी 40 kg का जो रेट है वो 800 रुपये है, 800 रुपये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि 38 kg ही लग रहा है, 38.5 kg ही लग रहा है। तो हमें तो एक बैग में 40 kg तक मिल रहा है। जैसे कि छोटा बैग होता है 20 kg का, तो 20 kg का आप पुट्टी लीजिएगा तो वो आपको और महंगा मिलेगा, 450 का। जितना बड़े बैग में लेते जाइएगा उतना आपको सस्ता मिलते जाता है। जैसे 20 kg आपको 450 का मिला तो 40 kg 800 का मिलेगा। वहीं आप 5 kg का लीजिएगा तो और आपको महंगा मिलेगा, जैसे कि आपको 200 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब रेट क्या है, जितने बड़े बड़े पैकिंग के ऊपर रेट कम होते जाते हैं। तो हमें 40 kg का कितना का मिला, 800 रुपये का। तो हमें एक बैग पुट्टी लगेगा, 38 kg लग रहा है, तो सिर्फ एक बैग हमारी पुट्टी लग रही है, तो यानी 800 रुपये की हमारी पुट्टी हो गई। अब इसमें क्या है कि अब लेबर देखना है कि लेबर कितनी लग रही है। अब तो लेबर जो है ये दोस्तों यहाँ समझिएगा कि लेबर हमसे ले रहा है, जैसे कि मार्केट में जो लेबर रेट है, रेट जो है वो अभी चल रहा है आपका 4 रुपये से लेके और 7 रुपये स्क्वायर फीट 2 कोट पुट्टी करने का। ठीक है, 4 से 7। अब यहाँ पे जो हमने लेबर का रेट दिया है वो दिया है 5 रुपया स्क्वायर फीट। ठीक है, मार्केट में। अब हमारा टोटल जो एरिया था 463 स्क्वायर फीट था रूम का, तो 463 इंटू 5 रुपया आप कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा लगभग आप 23 से 15 रुपया आपका लेबर ले लेगी। ठीक है, अब ये जब टोटल कर दीजिएगा आप यहाँ पे लेबर का खर्चा प्लस मटेरियल यानी जो पुट्टी आपकी लग रही है, तो टोटल आपका हो जाएगा 800 रुपये का पुट्टी प्लस 23 से 15 रुपया आपका लेबर, तो ये आपका हो जाएगा 3115 रुपये।
टोटल। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक अगर हम रूम का पुट्टी कराते हैं तो हमारा लगभग 3,000 से लेके और 3200 रुपये में आपका एक रूम आराम से उसमें आप पुट्टी करा सकते हैं लेबर और मटेरियल के साथ। तो इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपका घर में कितना भी एरिया है, उस हिसाब से आप इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितना खर्च होने वाला है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, तो जैसे इसी का देख लीजिए, मोटा मोटी हमारा टोटल एरिया कितना था, और अब दरवाज़ा और गेट यहाँ माइनस नहीं कर रहा हूँ, चलिए उतना पुट्टी आपका वेस्ट हो जाता है। तो टोटल हमारा कितना था, छत का जैसे 10 बाई 10 का छत था तो 100 वो हो गया, और 4 दीवारें थी, चारों का हाइट 10-10 फीट था, तो चारों दीवारों का 400 स्क्वायर फीट वो एरिया हो गया, और 100 स्क्वायर फीट टोटल 500 स्क्वायर फीट था। अब इसमें क्या है कि मोटा मोटी जैसे मैं 3,000 रुपया ले लेता हूँ, ठीक है, टोटल मान लीजिए कि मेरा 3,000 रुपया खर्च हुआ, या 3200 ही मान लीजिए, 3200 रुपया खर्च हुआ, और 500 एरिया है हमारा टोटल। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपका यहाँ पे 6.4 यानी 6.5 रुपया पर स्क्वायर फीट मटेरियल और लेबर के साथ, 6.5 रुपया मटेरियल और लेबर के साथ आपका खर्च पड़ जाएगा। कितना, एक एक स्क्वायर फीट का 6.5। तो कितना भी एरिया है आपके रूम में, अगर आपको पुट्टी करानी है या आपके घर में, तो आपको 6.5 रुपया से उतना एरिया को इंटू कर देना है, कितना भी एरिया हो, 2,000 3,000, तो आराम से आपका कॉस्ट निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे आसानी से। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी पुट्टी अच्छी है और पुट्टी लगाते टाइम में आपको क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा दीवार खराब ना हो, हमारा पुट्टी अच्छी लाइफ दे, हमारा पेंट अच्छा चले, तो मैं एक वीडियो डाला हूँ, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा।